बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर इन दिनों कई सवाल खड़े हो रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था की चरमराई स्थिति पर रोजाना खुलासा हो रहा है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने एक फर्जी डॉक्टर की पोल खोलने का काम किया है। दरअसल बोचहां विधानसभा के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय उर्दू बेला पचगछिया के एक शिक्षक परवेज आलम पर झोला छाप डॉक्टर बनकर इलाज करने और लोगों को बेवकूफ बनाने का आरोप लगाया गया है। ये आरोप सामाजिक कार्यकर्ता अंजारे हाशमी ने माड़ीपुर स्थित एक होटल के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाया है। अंजारे हाशमी ने शिक्षक परवेज आलम पर आरोप लगाते हुए बताया कि वह सरकारी शिक्षक होते हुए अपना अवैध नर्सिंग होम और मेडिसिन शॉप चलाते हैं, साथ ही मरीजों का इलाज और ऑपरेशन भी करते हैं, जबकि उनके पास किसी भी प्रकार का कोई मेडिकल डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं है। अंजारे हाशमी ने बताया कि परवेज आलम डॉक्टर की वेशभूषा में अपनी तस्वीर फेसबुक और सोशल मीडिया में डालकर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम भी करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अंजारे हाशमी ने तस्वीरों को साक्ष्य के तौर पर दिखाते हुए ये बातें कही। उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत वह स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग में भी कर चुके हैं, जिस पर मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश भी दिए हैं। वहीं पूरे मामले में शिक्षक परवेज आलम का कहना है कि मेरी पत्नी के नाम से दवा दुकान का लाइसेंस है। कभी कभी हम फ्री रहते हैं तो दवा दुकान पर बैठ जाते हैं। अगर कोई मरीज आता है तो उसका थोड़ा बहुत इलाज भी कर देते हैं। मामले में संज्ञान लेते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि मामले की जानकारी मिली है, उनकी अध्यक्षता में जांच का आदेश दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद विधि संबद्ध कार्रवाई की जाएगी। मेरे ट्रीटमेंट में अगर इस तरह के डॉक्टर जिनके पास कोई अधिकृत लाइसेंस नहीं है। सर जी, आज के प्रेस वार्ता का उद्देश्य यही है कि एक फर्जी डॉक्टर जो गवर्नमेंट टीचर हैं और वो डॉक्टर बन करके एक नर्सिंग होम को चलाते हैं, उसके बारे में उद्भेदन करना, पब्लिक को जागरूक करना। कैसे पता चला कि फर्जी डॉक्टर है? देखिए, हमको तो बहुत पहले से ये पता था कि ये डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर हैं, इनका नाम श्री परवेज आलम है। हाँ, और ये अपना डिस्पेंसरी चलाते हैं। लेकिन मुझे जब लोगों के द्वारा शिकायत आई कि बहुत सारे मरीज इनके थ्रू खराब हो गए, जिनका डेथ हुआ, कुछ का पास्ट में और होते रहता है, तो मुझे एज ए ह्यूमन बीइंग लगा कि मैं आखिर ऐसा हो क्यों रहा है कि यहाँ से बार बार मरीज़ खराब हो रहा है, मरीज़ का डेथ हो रहा है। तो हमने कौन है आखिर? ये अब यही तो पता कर हमने किया, इसकी जांच पड़ताल करी कि ये डॉक्टर हैं कि टीचर हैं। एक सरकारी, सबसे पहले तो हमने जो लॉ पढ़ा उस लॉ के अकॉर्डिंग सरकारी स्कूल का कोई भी टीचर या एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ 1964 कोई भी सरकारी कर्मचारी कोई भी दूसरा कार्य प्राइवेट या किसी तरह का नहीं कर सकते। फिर भी ये मतलब धड़ल्ले से पूरे गांव में डॉक्टर बन के घूम रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि चलो ठीक है, करते होंगे। लेकिन जब मैंने सोचा शायद तो इनके पास जब इतने अपने फेसबुक से अपनी जगह से ये सब कुछ बताते हैं लोगों को, अपनी गाड़ी पे लोगो लगाते हैं, अपने बिल पे लोगो लगाते हैं, डॉक्टर का लोगो है, बिल पे जो डॉक्टर का लोगो है वो भी मैंने, ये देख लीजिए गाड़ी पे जो डॉक्टर का लोगो है, इनके गाड़ी है, इनकी गाड़ी है, इस पे डॉक्टर का लोगो है, ये इनका बिल है, इस पे डॉक्टर का लोगो है। बिल यानी ये प्रिस्क्रिप्शन, एज ए प्रिस्क्रिप्शन लोगों को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं कि मैं डॉक्टर हूँ। जो पढ़े लिखे कम लोग हैं वो तो ये लोगो समझ के समझ जाएंगे कि ये डॉक्टर हैं, और इनके पास बिल्कुल गांव का बच्चा भी अगर आप पूछेंगे 20 से 25 साल से, 20-25 साल से, और इनका कोई उद्भेदन नहीं हो पाया। किस तरह का इलाज का फोटो डालते हैं? ये हर एक तरह का, वहाँ पे स्ट्रेचर है, वहाँ पे आप इलाज देखिए किस तरह का, इस कंडीशन को वो खुद बता रहे हैं कि मेरे ट्रीटमेंट में ये बच्चा इस तरह का कंडीशन का इलाज करते हैं। ये उनके द्वारा दिया हुआ, हमारे बेला पचगछिया के गांव का कोई बच्चा होगा, हम उनके फेसबुक से लिए हैं। हाँ, वो उन्होंने खुद अपने फेसबुक आईडी से भेजा हुआ है। आप बताइए, ये खुद उन्होंने लिखा है, स्कूल में रह करके ये फेसबुक पे डाले हैं कि मैं ऐसा ट्रीटमेंट करता हूँ। यानी वो सरकारी टीचर भी है, उसके बाद डॉक्टर, बिल्कुल सरकारी टीचर भी है और डॉक्टर
बन के घूम रहे हैं, लेकिन डॉक्टर की कोई सर्टिफिकेट उनके पास है नहीं। लेकिन प्रशासन को नहीं लगा अभी आज तक तो पता नहीं प्रशासन को लगी या अगर नहीं लगी। इन पास्ट में भी हमने जो इंक्वायरी किया, इसमें कई केस इनका खराब हो चुका, लोग मर चुके, लोग गए कंप्लेन करने, बट इनके रसूखदार है, कोई डिग्री इनके पास नहीं है। शिकायत की है किसी से? लोगों की शिकायत होने तक नहीं देते हैं कोई। आप शिकायत की है? हमने तो बहुत जगह पे शिकायत किया है, ये देख लीजिए, ये हमने तो हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां हमने शिकायत नहीं किया है। आप यहां से आप देख लीजिए, जो यहाँ के सिविल सर्जन है डॉक्टर श्री अजय कुमार, उन्होंने हमारे इसको संज्ञान में लिया है और इसके लिए ऑर्डर भी पारित किया है कि इनके ऊपर जांच बिठाया जाए, और उसकी रिसीविंग भी हमारे हाथ में है। और इनकी शिकायत हमने कर रहा है सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार को, इनकी शिकायत किया है श्री सुब्रत कुमार से डीएम को, श्री प्रत्यय अमृत एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, श्री मनोज कुमार सिंह सेक्रेटरी को, श्री कौशल किशोर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, श्री शशांक शेखर सिन्हा स्पेशल सेक्रेटरी को, ऑनरेबल श्री मंगल पांडे हेल्थ मिनिस्टर को। लोक शिकायत में हमारा 2 डेट आ चुका है, वो अभी हमारा 18 तारीख और 19 तारीख को लोक शिकायत में हमारा केस दर्ज हो चुका है, जहां से हमारा एक पटना में, एक मुजफ्फरपुर में, वहां हमको अपियर होना है। और सिविल सर्जन ने तो पूरा शिकायत का कॉपी हम आपके सामने पेश कर दे रहे हैं। ये जो डेट है, ये लास्ट 31/5/2025 को यहाँ पे डेट है। आश्वासन हमको वहाँ से रिटर्न मिला है कि इसकी एक प्रति हम आपको देंगे, जिसमें रिटर्न मिला है कि इनके ऊपर जांच बैठाया जाए, सघन जांच बैठाया जाए बहुत जल्द, और इसकी सूचना जांच में क्या पाया गया हमें रिटर्न बताया जाए। अब आपकी क्या मांग? अब हमारी मांग यही है कि आप लोग जो पत्रकार लोग हैं, ये यहाँ के चौथे स्तंभ माने जाते हैं हमारे डेमोक्रेसी के, तो हमारे माध्यम से जो हम दबे कुचले लोग हैं और जो लोग इस चीज़ को अवेयर नहीं है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये बेला पचगछिया प्रखंड बोचहा में आता है, और झपहा पोस्ट ऑफिस होता है, बेला पचगछिया गाँव है, वार्ड 16 है। वार्ड 16 में ये निवासी हैं। इनके सरकारी स्कूल जो है वो उत्क्रमित मध्य विद्यालय उर्दू बेला पचगछिया झपा, इनके घर के पीछे स्कूल और घर के सामने ये हॉस्पिटल चलाते हैं। आपका क्या परिचय हुआ? मेरा परिचय अंजार अहमद हाशमी हुआ। मैं भी निवासी बेला पचगछिया का ही हूँ, और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, यानी समाज सेवक हूँ। लोगों के बहुत कंप्लेन हमारे पास आए। जो डॉक्टरी का वो जो इस इलाज के बारे में डालते हैं फेसबुक पर, उनके डिग्रियां मांगे आपकी? अभी आप जी, हमने सब पड़ताल किया, इनके पास कोई डिग्री नहीं है। इनकी जो अजीज मेडिकल हॉल जो मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, इस मेडिकल का उन्होंने अपने पत्नी के नाम पे दवाई बेचने का मेडिकल स्टोर छोटा रूरल एरिया में एक लाइसेंस लिया हुआ है। उसकी आड़ में ये कंप्लीट हॉस्पिटल चलाते हैं। अगर आप लोग जाके देखें, इनके यहाँ पे स्ट्रेचर है, सर्जिकल पूरे सामान है, लोगों के ऑपरेशन करते हैं। जो हमने साक्ष्य आपको पेट दिखाया, एक बच्चे का किस तरह का पेट है, वो सब ये उसी आड़ में एक मेडिकल स्टोर के लाइसेंस पत्नी के नाम पे लेने के बाद ये धड़ल्ले से डॉक्टरी करते हैं और सबको बताते हैं कि हम डॉक्टर हैं, जबकि इनके पास कोई चीज़, कोई भी एक भी डॉक्टर का कोई भी प्रमाण नहीं। ले लीजिए मेरा परिचय ना, देखिए बोलूं, मेरा परिचय अंजार अहमद हाशमी हुआ। हम एक व्यवसायी भी हैं, जो हमारा कारोबार अदर स्टेट में भी है, और यहीं से हम बॉर्न एंड बॉटअप हैं। बिहार से ही, मुजफ्फरपुर से ही हमारा ग्रेजुएशन हुआ है, और हम यहीं पढ़े। बाद में अपने व्यवसाय के लिए हम बाहर भी गए, लेकिन हम अपने मिट्टी से जुड़े हुए रहते, सोशल एक्टिविस्ट करते रहते, अच्छे बुरे सामाजिक कार्य में हम शामिल रहते हैं। तो इस तरह से कई कंप्लेन हमारे सामने आया कि भैया ऐसा ऐसा होता है, ये दबंग किस्म के इंसान हैं, हम इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, ज़मींदार हैं, इनके ज़मीन में हम जाएंगे, हमारा पाँव तोड़ेंगे, हाथ तोड़ेंगे। तो आप लोग इस पे तो पढ़े लिखे हैं और आप दुनिया के लिए कुछ उठाते हैं, करते हैं। गांव के लोगों ने कहा, आप तो कुछ इसके ऊपर ध्यान दीजिए। अपने आप को डॉक्टर फेसबुक पर कहते हैं और डॉक्टरी कर भी रहे हैं, ऐसा आरोप है कि सामाजिक कार्यकर्ता का।
ऐसा एक मामला संज्ञान में आया है जिसके के लिए जांच के लिए संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अपने स्तर से अपने अध्यक्षता में जांच कराकर और शासकीय प्रशासन के सहयोग से नियमानुकूल कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से हमें अवगत कराएं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होती है, इसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर कई वर्षों से है, स्वास्थ्य विभाग को भनक नहीं लगी, ऐसी शिकायत ग्रामीणों की भी। तो ग्रामीणों की शिकायत है तो उसमें हम लोग संज्ञान में लिए हैं, उसकी जांच कराई जा रही है। तो अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। इंटरमीडिएट के बाद कहां जाएं, क्या करें? अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो मुजफ्फरपुर में दक्ष है ना। मुजफ्फरपुर मिठनपुरा चौक स्थित दक्ष एजुकेशन सेंटर में आपको सरकारी नौकरी के लिए किया जाएगा तैयार। इंटरमीडिएट के बाद यहां आप रेलवे, एसएससी आदि जैसे कई प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं और सरकारी नौकरी के सपने को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी की न होगी टेंशन जब हो दक्ष में एडमिशन। नए बैच में एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। दक्ष एजुकेशन सेंटर, मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर।